नमस्कार, मैं हूँ यशपाल सिंह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कहानी के बारे में। तो कहानी का जो शीर्षक है वो है भालू पंचपने। एक ब्राह्मण कथा बाँचते थे, इसलिए सब उन्हें कथावाचक कहते थे। दूसरे गांव से आए हुए पंडितों की वजह से लोगों ने उनसे कथा सुनना धीरे धीरे कम कर दिया। वे काफ़ी तंगी की हालात में आ गए। उनके घर पे फांके पड़ने लगे तो मजबूर होकर उनकी पत्नी ने कहा, जाओ चाहे भीख मांगना पड़े लेकिन कुछ लेकर ही लौटना। उनके पास अब भीख मांगने के सिवा कोई और चारा नहीं था, किंतु भीख मांगना उन्हें किसी भी तरह से मंजूर नहीं था। आखिर वे परेशान होकर जंगल में चले गए। वहां पेड़ पौधों पशु पक्षियों को ही कथा सुनाने लग गए। उन्हें आशा थी कि वन में विचरण करने वाले देवता ही उनसे कथा सुनकर उन्हें कुछ देंगे। कई दिनों तक वहां भी ब्राह्मण ने कथा सुनाने के बावजूद भी कोई नहीं आया। निराश होकर ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से जा रहे 4 भालुओं ने रुककर उनसे उनकी रोने की वजह पूछी। कथावाचक ने भालुओं को अब बीती सुनाई। उन्हें उस ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अगर आप हमें कथा सुनाएंगे तो हम आपको दक्षिणा जरूर देंगे। ब्राह्मण ने वेद पुराणों की कथा जो है उन 4 भालुओं को सुनाना शुरू कर दी। कथा सुनकर के उन भालुओं का मन पवित्र हो गया। कथा समाप्त होने पर कथावाचक को एक ऐसी भेड़ दक्षिणा में दी जिससे हाथ से मुलायम ऊन निकाली जा सकती थी। कथावाचक भेड़ लेकर गांव आ गया। भेड़ से अपार धन मिलने लगा। उस भेड़ के शरीर से दिन भर कई मन रुई निकलती। ऊन जब भी उसके शरीर से निकाला जाता फिर भी उसके शरीर में उसी तरह ऊन पैदा हो जाती। ऐसी चमत्कारी भेड़ की चर्चा सारे राज्य में फैल गई। राजा के कान में जब यह खबर पहुंची तो उसने भेड़ समेत ब्राह्मण को पकड़वा लिया। राजा ने आज्ञा दी कि दरबार में उस भेड़ के शरीर से ऊन काटी जाए। ऊन काटते ही भेड़ के शरीर में फिर से ऊन बढ़ गई। तब राजा अचंभे में पड़ गया। उसने सोचा, इस भेड़ से तो राज्य भर के लिए साल भर का कपड़ा कुछ दिनों में तैयार किया जा सकता है। उसकी नीयत डोल गई। उसने सोचा, यह भेड़ कथावाचक से छीन लेनी चाहिए। यह भेड़ अब राज्य दरबार में ही रहेगी तो मैं इसके बदले में मुंह मांगा धन राजकोष से दिया जाएगा। राजा ने कथावाचक से कहा। उसके पैरों तले धरती खिसक गई। उसने कहा, महाराज मुझे धन नहीं चाहिए, यह भेड़ मुझे जान से भी बढ़कर प्यारी है। इस भेड़ से राज्य के हर एक व्यक्ति को कपड़ा मिल सकता है, इसलिए किसी एक विशेष व्यक्ति का इस भेड़ पर अधिकार नहीं हो सकता। इस पर सारे राज्य का अधिकार है। महाराज मेरे साथ न्याय किया जाए। मैंने सुना है कि आज तक आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। दूर दूर से लोग आपके पास न्याय मांगने आते हैं। अब राजा सोच में पड़ गया। उसने आज तक किसी के साथ अन्याय का बर्ताव नहीं किया, इसलिए दूर दूर तक उसका नाम लिया जाता था। अंत में उसने काफी सोच विचार कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें न्याय का अवसर दूंगा। तुम जाकर अपने पंच बुला लाओ और मेरे दरबार के पंच हैं, सब मिलकर फैसला करेंगे। महाराज की कीर्ति अमर रहे। कथावाचक प्रसन्न होकर के बोला। वह अपने पंच जोड़ने निकला तो कोई भी आदमी राजा के खिलाफ फैसला देने को तैयार न हुआ। उसने सबके बहुत सारे हाथ पांव जोड़े लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर हार कर वह फिर से जंगल में पहुंचा। वहां उसने पशु पक्षियों से भी याचना की लेकिन कोई भी उस कथावाचक का पंच बनने को तैयार नहीं। तभी न जाने कहां से वो 4 भालू आए। उन्होंने 4 भालुओं को अपनी आप बीती सुनाई ब्राह्मण ने। तो कथावाचक की बात सुनकर के भालुओं ने कहा कि ठीक है, हम आपके पंच बन के राजा के दरबार में चलते हैं। कथावाचक उन 4 भालुओं को पंच बनाकर दरबार में ले आया। पंच के रूप में भालुओं को आया देख राजा हंसने लगा। दरबारी भी हंस पड़े। राजा ने कहा, यही तुम्हारे पंच होंगे? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज। पहले राजा ने पंचों को अपना विचार समझाया कि उन्होंने कहा कि राजा भूपति होता है, वह सारी धरती का स्वामी होता है। प्रजा की हर वस्तु पर उसका समान अधिकार है। प्रजा के हित में वह हर चीज पर कब्जा कर सकता है। यह फैसला सुनकर 4 भालुओं में एक आसमान की ओर देखने लगा, दूसरा राजा की आंख में घूरने लगा, तीसरा धरती को पांव से दबाने लगा और चौथा राजा की ओर पीठ घुमाकर बैठ गया। राजा भालुओं की हरकतों को कोई अर्थ नहीं लगा पाया। उसने कथावाचक से पूछा, तुम्हारे पंचों ने क्या फैसला सुनाया? महाराज, कथावाचक गंभीर होकर बोला, पहला भालू आसमान की ओर देखकर सोच रहा है कि इस पंचायत में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, यहाँ आसमान से उतरकर भगवान ही न्याय करेंगे। दूसरा भालू मुझे क्यों घूर रहा है? राजा ने गुस्से से पूछा। यह देख रहा है कि अन्याय करते हुए राजा की आंखों में संकोच बचा है या नहीं। तो राजा बोलते, तीसरा क्या कर रहा है? ये धरती को अपने पैरों से इसलिए दबा रहा है कि उसे विश्वास है पंचायत में अन्याय होने से धरती जरूर कांपेगी। चौथे भालू का क्या मतलब है? राजा बहुत ज्यादा परेशान होकर बोला। तो कथावाचक कहता है, महाराज यह कहता है कि मैं यह अन्याय होते नहीं देखूंगा। कथावाचक ने कहा। भालुओं का विवेकपूर्ण फैसला सुनकर राजा को अपनी भूल मालूम हुई। उसने शर्मिंदा होकर
कथावाचक को भेड़ वापस कर दी और उनसे माफ़ी भी मांगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।